यहाँ रैयतों के एकड़ एकड़ जमीन गया है। यहाँ कम से कम 60 से 70 रैयतों का जमीन गया है और एकड़ से ऊपर तक जमीन गया है, जिसमें बीसीसीएल आज तक उस पे सुनवाई। कोयलांचल में कोयला कंपनी और स्थानीय रैयतों के बीच जमीन विवाद की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आए दिन झड़पें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाल ही में बलियापुर अंचल के सुरंग गांव में बीसीसीएल एरिया 10 में उत्खनन कार्य की कर रही देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने 300 एकड़ कृषि योग्य जमीन को बर्बाद कर दिया है। ओबी का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसमें खेत, कुएं, तालाब और यहाँ तक कि गांव के रास्ते भी बंद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस जमीन के बदले ना तो नियोजन मिला और ना ही मुआवजा। जब वे अपने मांगों को लेकर विरोध करते हैं तो उन्हें मारपीट, गोलीबारी और धमकियां को सामना करना पड़ता है। 8 फरवरी को हुई इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी SNMMCH में चल रहा है, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बीसीसीएल और जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इस स्थिति से ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपने हक और न्याय की मांग के लिए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। मामले की गंभीरता का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों ही इस मुद्दे पर बयान देने से बच रहे हैं। यहाँ रैयतों के एकड़ एकड़ जमीन गया है। यहाँ कम से कम 60 से 70 रैयतों का जमीन गया है और एकड़ से ऊपर तक जमीन गया है, जिसमें बीसीसीएल आज तक उस पे सुनवाई नहीं की है। देखिए, बीसीसीएल का होता है कि चलिए आपका ज़मीन लेते हैं और उस पे ओबीडम करते हैं। ऐसा कोई कानून व्यवस्था नहीं, जबरन ओबीडम किया जाता है यहाँ पे। कितने आबादी में यहाँ घर थे जो अभी तक? देखिए, इधर कम से कम 100 से और उधर 50-60 मतलब 200 के लगभग में यहाँ घर थे, जो कि पूरी तरह अभी छोड़ के चल गए। बगल में वो घर टूटा फूटा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे नहीं गए हैं, ये पत्थर आ रहा था, ओबीडम आ रहा था, भले कितना ये रुके, रात को अगर पत्थर एक कोई आ जाए तो ऐसे ही तो जान चला जाएगा। डर के मारे ये भी खाली कर दिए हैं। कुइयां था, तालाब था, रास्ता था, ये सब। देखिए, इस रास्ते हम लोग आज भी आप लोग जान सकते हैं, इस रास्ते से आपको रास्ता भी दिख रहा है। इस रास्ते से झरिया, लोधना, धनबाद इधर सब कोई अपना अभी भी इधर से बच्चा स्कूल पढ़ने जाते थे, वो भी नाम कटवा के सिंदरी में जाते हैं। और यहाँ बीसीसीएल का एक कुआं था, जो गर्मी का मौसम, अभी गर्मी का मौसम आने वाली है, उसमें पहाड़ी में जितने भी क्वार्टर दिख रहे हैं और हम लोग का आसपास का जितना भी गांव दिख रहा है, सब उस कुआं से पानी पीते थे। अब बताइए, वो कुआं ढक चुका है। अब गर्मी का मौसम में आदमी भला पानी के लिए क्या करे? आप क्या चाहते हैं, क्या मांग चाहते हैं? जिला प्रशासन से क्या होना चाहिए? देखिए, जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, कंपनी है, कंपनी चलाए अपना, लेकिन अपना नियम अनुसार कंपनी चलाए, ताकि रैयतों को उनका ज़मीन का मुआवजा मिले। हम लोग को CRS के फंड के तहत पानी, बिजली, सड़क सब की सुविधा मिले। अपना कंपनी चलाए, ग्रामीण विरोध करने नहीं कौन सा जाएंगे। कंपनी चल रहा है जिसके? एटी देवप्रभा कंपनी। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मिथुन कुमार। यहाँ लगातार ओबी डंप हो रहा है, इससे काफ़ी दिक्कत हो रहा है ग्रामीणों को। यहाँ रास्ता था, जो बच्चे को स्कूल पहुँचाते थे, है ना, बाज़ार भी जाया करते थे, सारा रास्ता को ढक दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दादा, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है एटी देवप्रभा, इनके द्वारा हम ग्रामीणों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं दादा। हम लोग आज बहुत झेल रहे हैं इनसे, धूल, डस्ट, मिट्टी, इतना मतलब क्या बोलेंगे। यहाँ देखिए, हमारे बगल में ही आप देख रहे होंगे, एक बड़ा तालाब है, वो तालाब को भी ढक दिया गया। पूरा ग्रामीण इसी तालाब पे निर्भर थे, इसको भी ढकने का काम कर रहे हैं ये गुंडों द्वारा, चाहे ये LV सिंह के आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा। हम लोग बीसीसीएल से कई बात हुई थी, जो जमीन जो दादा, बीसीसीएल से हम लोग कई बार वार्ता पर टेबल पर जाते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है दादा। कई बार GM से हम लोग को बुलाया जाता है, ग्रामीण रैयतों को बुलाया जाता है कि देखिए आप लोग का जो भी ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दादा। बस जस्ट टू टेबल पे ही रह जाता है। जो बात होती है वो टेबल पे ही हो जाती है, उसके ऊपर होता ही नहीं है, उस पर कोई मतलब ये नहीं होता है दादा। पूरा परिचय? मेरा नाम संजय रजक हुआ, ग्रामीण है सुरुंगा के। पटक दिया था, साड़ी भी फेंका गया था, तापर भी जब मारबो किया था, और किसी का कान भी गया, किसी का हाथ भी टूट गया, किसी के गर्दन में टूट गया।
वो तो अभी यहाँ है कि चलो कहाँ रांची में है। एक ठो ये था यहाँ वो की हॉस्पिटल वो की नाम बोलते PMC में है। तो आप लोग जो गए थे क्या मांग खातिर गए थे वहाँ पर जो धरना? हम लोग रास्ता खोजने गए थे सर, रास्ता दीजिए। हम लोग के खेती जमी गया है तो कुछ काम दीजिए, नहीं काम दीजिए तो पेमेंट दीजिए, कुछ भी। मैंने हम लोग बोलते कुछ नहीं देंगे और जाते हैं तो हम लोग मारता है। क्या नाम है? मेरा तारू देवी नाम है। आंदोलन कम से कम 1.5-2 साल हो चुका है, जिसमें से हम लोग एक आंदोलन हम लोगों का विशाल आंदोलन था 3 फरवरी को, 3 फरवरी 2024 को थी। उसमें हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें कई महिलाएं चोटिल पूरा घायल हो चुके हैं, बहुत मारे थे और प्रशासन के सामने बम फेंक रहे हैं, गोली मार रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं था इधर से प्रशासन का जो हम लोग को सेफ्टी महसूस हो। लेकिन कुछ नहीं, उस टाइम भी पूरा घायल हुए थे। और फिर हम लोगों ने दोबारा आंदोलन, एक बहुत ही बड़ा विशाल आंदोलन किया था, जिसमें हम लोगों ने सबको लिखित तौर पे दिया हुआ था। उसमें हम लोग 8 फरवरी को 2025 को गए हुए थे, जिसमें हमारी महिलाएं, चाची, दादी, मम्मी जितने भी थी सारी महिलाएं, 8 से 10 महिलाएं घायल हुए और 3-4 लड़के भी घायल हुए जो हमारे भाई हैं और अभी तक एडमिट है। और जो सीरियस कंडीशन में अभी उन लोगों की उम्मीद बहुत कम लग रहे हैं। हम लोग आशा में क्या बोल सकते हैं दादा, लेकिन कोई हम लोग का मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हम लोग के पास ये खबर क्या राज्य सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास नहीं है, लेकिन कोई यहाँ का बात नहीं उठाता है, कोई यहाँ पे मदद करने नहीं आता दादा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, माने कैसा माने मांग करते जो आप लोग को मांग हो जाए? दादा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोगों का जो रोड था वो रोड खोल दिया जाए, पानी जो कुआं था कुआं को भी खोल दिया जाए, बाकी जो रेतों की ज़मीन पे ओवर डंप हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जाए। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, वो अपना शांति से चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और हम लोगों का इतना ज़मीन जायदाद गया, धूल डस्ट हम लोग खा रहे हैं। हम लोग का गांव में एक लड़का रोजगार के उसके कंपनी में रोजगार नहीं दिया गया है, तो दादा हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। अभी तक यहाँ से कितने बस्ती लोग जो है जो लोग थे कितना यहाँ से हटे हैं? यहाँ तो दादा एक बस्ती बेलधावड़ा यहाँ था और एक ओपिस धावड़ा था, जिसमें से दोनों मिलाकर कम से कम 200 घर थे। 200 घर में से उन लोगों को सही ढंग से विस्थापित नहीं किया गया है। ये लोग डर के मारे भागा गया है। रात गुंडागर्दी करता था, डराता था, धमकाता था और गोली मारता था, बम मारता था, रातों रात ओबीडम करता था। जो घर के सामने सोता था उन लोगों को डर आता था, दीवार में टकराते थे पत्थर, तो डर से अपने बीवी बच्चे बाल बच्चे सबको लेके चले गए। सोच रहे हैं कि पत्थर से दब के क्यों मरे, हम लोग उसी तरह किसी तरह गुजारा कर लेंगे। कौन सा ओबी माने कंपनी का आउटसोर्सिंग चला जिससे ओबीडम किया जा रहा है? एंटी दे परवा 8 फरवरी को जो आंदोलन कर रहे थे क्या परिस्थिति बन गई जो लाठीचार्ज करना पड़ेगा? दादा हम लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने गया था, वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन दादा वहाँ पे उनके कंपनी के जो ओनर है उनके कहने पर कह रहे हैं कि इन लोगों को साला ये चाहिए वो चाहिए, इन लोगों को जान से मार दो। और पूरा उधर से गोली बम चलने लगा, लाठी डंडा रॉड से मारने लगे पूरे लगातार। और महिलाएं जान बचाने के लिए भागने लग रहे थे बेचारे, लेकिन सारे को पूरा पकड़ पकड़ के मारे। और कम से कम उन लोगों के 50-60 कम से कम गुंडा उन लोग का संख्या था और बहुत मार मारे दादा कि क्या बताएं। गुंडे थे जो लोग 50-60 आए थे? ये दादा LV सिंह और कुमनाथ सिंह के पाले गुंडे हैं। वो किसी को भी बुला लेता है, दारू दे के, पैसा दे के, कुछ भी करके, और मुंह बांध के थे दादा। हम लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन उनके साथ कुन कुन लोगों का कुछ पहचान हुआ है, जिनका हम लोगों ने नाम भी दिया है, थाने में FIR भी किया है। लेकिन दादा देखिए हम लोग को अभी तक कोई उधर से मतलब रिप्लाई नहीं मिला है। किन नाम पे FIR किए थे? दादा नाम तो लेडीज लोग सब लिखा है। सतीश महतो का नाम पे है और उनका बेटा आकाश महतो है, और बहुत सारे हैं जो शिवा राय है, बहुत लड़का है जो सबके नाम पे FIR भी किए हैं। लेकिन दादा अभी तो कुछ कुछ लोगों का नाम हम इतना जानते हैं, बाकी और लोग जानते हैं जो दर्ज कराए हैं। मान लीजिए जो मांग है वो मांग पूरी नहीं होगी तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? दादा हम लोगों को अगर मांग नहीं पूरा नहीं होगा तो हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन एक ही है कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, कोई सरकार नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है हमारे लिए। जब हम लोग वोट दे रहे हैं, जब हम लोगों के लिए एक अपने हित के लिए दे रहे हैं कि हम लोग का रक्षा करेगा, कभी भी कुछ करेगा, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हो रहा दादा। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि रोड पे जाएंगे, रणधीर वर्मा चौक पे या फिर DC ऑफिस पे कहीं भी जाएंगे, जगह तय करके वहाँ पे आप लोग पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, खुद आत्महत्या कर लेंगे। बस हम लोग का एक ही चीज़ बचा ऑप्शन, बाकी कुछ नहीं। पूरा परिचय देगा? हाँ दादा पूरा परिचय। अपना मेरा नाम है गोविंद कुमार। दिक्कत हम आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। हम लोग को लदना जा रहा था उस दिन कोलियार उस टाइम नहीं था, वो लदरा हम लोग को जाते रास्ता था वो वाला बंद कर दिया। कुआं था, पानी पीने वाले के मस्त कुआं था, 5-6-7 को गाँव वहाँ पर पानी पीता था, वो वाला भी बंद कर दिया।
आपका जमीन था हाँ जमीन था। तभी हाँ वही तो डंप कर दिया, तो वही बोला कि जो डंप किया उसको बोला कि आप लोग जब हम लोग पेमेंट नहीं दीजिएगा तो हम लोग जो डंप किया वो बोला आप लोग डंप तो हटाइए, हम लोग खेती बाड़ी कर खाएंगे। तो वो लोग मांग नहीं पे, जब हम लोग को आंदोलन करने गया तो उसके बाद हम लोग को इतना मारा कि छेड़खानी भी किया, पूरा मारा। उसमें खेती करके अपना जीवन यापन हाँ हम लोग खेती बाड़ी कर खाएंगे। जब आप हम लोग को रोजी रोटी नहीं दीजिएगा, रास्ता नहीं दीजिएगा तो कौन सी करके खाएंगे? खेती बाड़ी कर खाएंगे। कितनी महिला उस दिन घायल हुए थे? कम बोलने नहीं से 30-40 को औरत था, महिला था, वो सबको मार दिया, किसी को लेडीज को नहीं छोड़ा था। सब अब यहाँ लोग का गाँव का था, उसी का लोग जो ओलपी सिंह उसी का गुंडा था, वही लोग हम लोग को इतना मारा। जान बचा बोलने लगा, पैर हाथ धोने लगे, मारो मत, हम तुम्हारे चाची लगेगा, मारो मत, हम तुम्हारा दीदी लगेगा, लेकिन नहीं छोड़ा लड़का लोग। इतना मारा जैसे किसी को उठने का माने इसे नहीं हुआ कि उठा के हम ले जाएंगे। कुंती देवी जब हम लोग जब गिर गया तो उसके बाद हम लोग को जितना लड़का था सब हम लोग को पकड़ने लगा, रोने लगा। तब वो जब लड़का लोग जब फिर से जब चला गया उस टाइम वो अपना आग लगा के गया अपना गाड़ी में। पुलिस थी उसमें? पुलिस भी है, कुछ नहीं, पुलिस बोलने लगा सर हम लोग जो आप लोग प्रशासन है तो आप लोग हम लोग बचाइए। बोलते बोलते पुलिस भाग गया। क्या नाम है? कुंती देवी। हेलो रास्ता था, मेन रास्ता, उसको भी ढका कौन? गया है। यहाँ एक आप कौन बोल कुआं रहे था, हैं? BCCL कुआं था, उसको भी ढका गया है। पांडवी, हम मनोज बोल रहे हैं, सिटी चारों लाइफ तरफ से। सुरंगा पानी, गर्मी का मौसम में पानी पीता था। कहाँ है? गर्मी नहीं पहुंचा था। इधर हेलो से रास्ता था, मेन रास्ता, उसको भी ढका कौन? गया है। यहाँ एक आप कौन बोल कुआं रहे था, हैं? BCCL कुआं था, उसको भी ढका गया है। पांडवी, हम मनोज बोल रहे हैं, चारों सिटी तरफ लाइफ से। सुरंगा पानी, गर्मी का मौसम में पानी पीता था। कहाँ है?